सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों टाटा पावर के अंदर बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हमें नजर आए हैं, जिस वजह से एक बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर इस कंपनी को मिल सकता है और कई सारे कंपनीज को मिल सकता है। जैसे कि आपको बताया कि आज के दिन दोस्तों 1 फेब था, यानी कि बजट था। तो ये बजट कोई फाइनल बजट नहीं था बल्कि एक इंटरिम बजट था, जिसके अंदर दोस्तों देखा जाए तो कई सारी चीज़ों के बारे में हमें कवर अप किया गया है। कई सारी चीज़ें हमें जो पिछला बजट था ना उसी तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कोई ज़्यादा चेंजेस हमें नज़र नहीं आए, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने जो चेंजेस किया है ना, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर हमें चेंजेस किया गया है, सोलार के अंदर हमें चेंजेस किया गया है, ईवी के अंदर दोस्तों चेंजेस किया गया है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जितना सारा चेंजेस किया गया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिस वजह से एक बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर इस कंपनी को फ्यूचर में होगा। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। यही वो दोस्तों कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमने 210 रुपये के आसपास खरीदारी किया था। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगातार कंपनीज के अंदर हमें तेजी नजर आई है। पिछले 1 महीने पहले भी अगर आपने निवेश किया होता फिर भी आपको इस कंपनी के अंदर 18% तक का रिटर्न कंपनी के द्वारा डिलीवर किया गया है। और अगर और कंपनी 10% दोस्तों अगर और भागती है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं 100% तक का रिटर्न बहुत जल्द टाटा पावर ये पूरा करके दे सकता है, राइट। तो कंपनी को फ्यूचरिस्टिक होल्ड करना दोस्तों, शॉर्ट टर्म में सेलिंग करने की गलती मत करना, क्योंकि लंबे समय का जो व्यू है मिनिमम 5 साल भी अगर आप होल्ड करेंगे ना, तो बढ़िया तरीके से मल्टीपल रिटर्न कंपनी बना के दे सकता है। 400-500% तक का रिटर्न हमें कंपनी बना के दे सकता है। आपको बताइए कि कोविड के अंदर ये कंपनी जो गिरा था ना, टाटा पावर जब कंपनी गिरा था कोविड के अंदर सिर्फ 30 रुपये के आसपास गिरा था, राइट। यानी कि कंपनी सिर्फ 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी। 30 रुपये की कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा तेजी आया ना कि कंपनी के द्वारा सिर्फ 2 सालों में, राइट, कंपनी के द्वारा सिर्फ 2 सालों में 700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और तब डिमांड में दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं था, डिमांड तो तब स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी अगर आप डिमांड देखोगे ना, तो एक्चुअल डिमांड हमें करंट बेसिस के ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी हमें टाटा पावर को बहुत अच्छा खासा नजर आएगा। तो चलिए आपको बताइए कि बजट 2024 आज के दिन था। ये कोई फाइनल बजट नहीं बल्कि एक इंटरिम बजट था, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो सोलर स्टॉक्स, सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर ऑर्डर शाइन एज एफएम, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज रूप सोलर, यानी कि रूप टॉप सोलर एड फॉर 1 करोड़ होम्स, यानी कि 1 करोड़ घर्स के ऊपर 1 करोड़ हाउसेस के ऊपर सोलर रूफटॉप आपको नजर आएगा। एंड इंडिया के अंदर सोलर रूफटॉप के अंदर कौन सी कंपनी बड़ी है या फिर कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर होल्ड करता है, उस कंपनी का नाम है टाटा पावर, राइट। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर किसको मिलते हैं वो भी टाटा पावर है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट करता है वो भी टाटा पावर है। इन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर किसने किया है वो भी टाटा पावर है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। वैसे टाटा पावर क्या करता है, सोलर यानी कि रूफटॉप सोलर के रूफटॉप सोलर के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा है, जिसका बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर में नजर आ जाएगा। तो देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों क्या बोला गया है, चलिए बात कर लेते हैं। जितने सारे सोलर वाले स्टॉक्स थे ना, वो पेनी स्टॉक बोलना या फिर वो मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें जंप नजर आ चुकी है। और जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो बेनिफिट है ना, वो भी टाटा पावर को बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है। थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन 1 crore household will be unable to obtain up to 300 units of free electricity every month. This scheme follows to resolve of the Honorable Prime Minister on historic day of the consideration of Ram Mandir in Ayodhya, said PM. उसके साथ साथ दोस्तों ये भी अगर आप देखोगे बजट 2024 द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वायबल गैप फंडिंग फॉर 1 गीगावाट ऑफशोर विंड कैपेसिटी। कहीं ना कहीं दोस्तों सभी स्टेटमेंट का अगर आप गौर से देखोगे तो अच्छा खासा बेनिफिट हमें जो मिलने वाला है ना, जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी बिलोंग करता है, जितने सारे कंपनी सोलर से बिलोंग करता है ना, छोटा से छोटा कंपनीज एंड बड़ा से बड़ा कंपनीज, जिसका बेहतरीन सारे तरीके से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बात किया है सोलर रूफटॉप का, जहाँ टाटा पावर दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्केट हमें कैप्चर करके बैठा हुआ, जिसका बेनिफिट बढ़िया तरीके से मिलने वाला है।
उसके साथ साथ अगर आप आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो अभी दोस्तों मार्केट की अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द मार्केट अभी भी ऑलमोस्ट 12 मिनट्स बचा हुआ है मार्केट क्लोजिंग के लिए। फिर भी अगर आप टाटा पावर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो 32% तक की हमें डिलीवरीज आज के दिन नजर आ रही है। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक बात तो क्लियर हुआ है जिसका बेनिफिट बढ़िया तरीके से टाटा पावर को होने वाला है फ्यूचर में, राइट। उसके साथ साथ अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो अभी दोस्तों रिजल्ट्स ही आना बाकी है। रिजल्ट्स का डेट दोस्तों नोट करना कि टाटा पावर का जो रिजल्ट आने वाला है 9 फेब को, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी जो परफॉर्म करने वाला है ना वो बहुत ही गजब का परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि इनको सोलर रिगार्डिंग ढेर सारे दोस्तों कंपनीज को ऑर्डर मिला है। ऊपर से रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग भी बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। ऊपर से आपको बताया टाटा पावर ईवी के अंदर भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, जिसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट इनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ सकता है। बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है ना वो ठीक ठाक आ सकता है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट्स आने वाला है वो बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें दिखा सकता है। उसके साथ साथ अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें प्रमोटर्स के द्वारा तो सिमिलर तरीके से स्टेक है, राइट। एफआईएस का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आया है, लेकिन अगर आप डीआईएस को ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार दोस्तों डीआईएस बुलिश तरीके से खरीदारी हमें किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो 14.59% से बढ़ के 15.68 एंड 15.68 से बढ़ के 16.11। तो कहीं ना कहीं लगातार दोस्तों डीआईएस के द्वारा हमें खरीदारी हो रहा है। गवर्नमेंट भी अच्छा खासा होल्ड कर रहे हैं एंड पब्लिक को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पब्लिक के द्वारा लगातार दोस्तों माल बेचा जा रहा है। तो यही रीजन होता है कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आती है ना, उस तेजी आने से पहले सभी डेटा आपको इसी तरीके से नजर आएंगे हर एक कंपनी के अंदर जहां पब्लिक लगातार माल बेच रहा है। आप देख सकते हो 28.48% से घट के 27.15% एंड 27.15% से घट के 26.87%, यानी कि लगातार दोस्तों पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है। लगातार एफआईएस डीआईएस माल खरीदारी कर रहे हैं। तो अभी तो अगर आप लगातार टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो म्यूचुअल फंड भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं और कंपनीज के अंदर भी लगातार तेजी आ रही है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तेजी के अंदर दोस्तों कभी भी आपको कोई भी कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करना है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX 146 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और अभी भी दोस्तों मार्केट क्लोज होने के लिए 15 मिनट्स बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी IEX हमें 1% की गिरावट के अंदर आज के दिन हमें ट्रेड कर रहा है। एक तो दोस्तों जो नेगेटिविटी था ना या फिर जो कंफ्यूजन था कि सर क्या इस कंपनी के अंदर और हमें गिरावट होने वाली है, तो रीजन दोस्तों क्या रीजन था कंपनी का Q3 का रिजल्ट, जहां अगर आप IEX का Q3 का रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे कि कंपनी के द्वारा अच्छा तो परफॉर्म किया है, लेकिन दोस्तों क्या है ना कि जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है उसको अगर फुलफिल हुआ तो मार्केट क्या करता है, पॉजिटिविटी रिएक्ट करता है। अगर फुलफिल नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगा, नेगेटिव रिएक्ट करेगा, राइट। तो इसके अंदर अर्निंग पर शेयर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक मार्केट के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था जहां कंपनी ने 1.03 परफॉर्म किया, जिसके अंदर 3% तक की ग्रोथ दिखाया। एंड रेवेन्यूज के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो 118 करोड़ के आसपास मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, कंपनी ने 115 करोड़ परफॉर्म किया, जिसके अंदर 3% तक का गिरावट हुआ इनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि सर अभी होने के वाला है। एक के अंदर अच्छा खासा सरप्राइज किया, सेकंड के अंदर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं किया तो कि गिरावट होगा। लेकिन दोस्तों जैसे कंपनी ने मंडे के दिन परफॉर्म किया ना पॉजिटिविटी के अंदर, वैसे दोस्तों हम लोग समझ गए कि जो रिजल्ट जो कंपनी ने परफॉर्म किया है, मार्केट रिजल्ट लेके अच्छा खासा पॉजिटिव है, अच्छा खासा बुलिश है, या फिर जो मार्केट लेके चल रहा था वो मार्केट के द्वारा अच्छा खासा पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें दिया है, तो जिसके द्वारा दोस्तों तेजी आना था। लेकिन अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे ओवरऑल जो IEX के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ था ना, ये गिरावट का रीजन दोस्तों क्या था, जहां डायरेक्टली कंपनी बहुत ही कम दिनों में 18% तक की गिरावट हुआ था। तो ये गिरावट का एक बहुत बड़ा रीजन था। एक तो रिजल्ट्स के बारे में तो ये कंफर्म हो चुका है, तो मार्केट ये क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी लेके चल रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी के अंदर नेगेटिविटी क्यों बना हुआ है। एक रीजन की वजह से नेगेटिविटी दोस्तों बना है जिसका नाम है मार्केट कपलिंग, राइट। मार्केट कपलिंग की अगर बात की जाए तो आपको पता है मार्केट कपलिंग क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, कई बार दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था। अभी आपको पता है कि IEX क्या करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, राइट। उसके साथ साथ ये कंपनी क्या करता है, पावर को भी एक्सचेंज करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अभी जो है ना IEX क्या है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर होल्ड कर रहा है, मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, दूसरा कोई कंपनी नहीं सिमिलर बिजनेस करने के लिए। तो अभी ये IEX के ऊपर है कि कौन से प्राइस के आसपास या इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज किया जाए, पावर को एक्सचेंज किया जाए। लेकिन डायरेक्टली सडन हमें गवर्नमेंट के द्वारा स्टेटमेंट आता है कि जो IEX पावर को रेट्स जो
डिस्कस करता है ना, या फिर जो डिस्कस करता है फाइनल, वो रेट हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी रेट होने वाला है, गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, और एक कांस्टेंट रेट के ऊपर ही अभी क्या होने वाला है, आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज किया जाएगा एक कांस्टेंट रेट में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका तो लगेगा कंपनी के बिजनेस के ऊपर, राइट। कंपनी का थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स गिरेगा, थोड़ा बहुत रेवेन्यूज गिरेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप यह देखोगे तो इस चीजों के द्वारा हमें थोड़ा बहुत इंपैक्ट अभी भी नेगेटिविटी IEX के अंदर हमें बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यह कंपनी को थोड़ा बहुत यूज्ड टू होने के लिए इस खबर से थोड़ा दोस्तों टाइम लगेगा, राइट। रिजल्ट्स के बाद तो थोड़ा बहुत कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बीच बीच में तेजी भी नजर आ रही है पिछले 5 दिनों में, राइट। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, ये डेटा दोस्तों अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है IEX के अंदर। ये डेटा मैं आपके साथ IEX के बारे में दोस्तों शेयर कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स का। अगस्त के अंदर देखोगे खरीदारी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों खरीदारी है। ये नंबर्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये छोटे नंबर्स नहीं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही है, तो जिसके द्वारा करंटली कंपनी तो गिरावट के अंदर मिल रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 200 रुपये तक का भी टारगेट हमें बहुत ही जल्द अचीव करके दे सकती है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करता है ना, वैसे वैसे कंपनी क्या करता है, उसके बाद डायरेक्टली उसको सपोर्ट लिया जाता है, उसके बाद कंपनी के अंदर तेजी आने लगती है। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी क्या हुआ, सिमिलर तरीके से दोस्तों पैटर्न रिपीट हुआ। अभी कंपनी ने क्या किया, मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया, यही कहीं ना कहीं कंपनी सपोर्ट लेगा, यही से एक बड़ी रिवर्सल नजर आएगा, और सबसे पहले कंपनी 200 रुपए तक का टारगेट लेवल्स हमें अचीव करते हुए दिख सकती है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड के बारे में। 3000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 100% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 5:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।